हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो 9th क्लास में हम जो है चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये हम कर रहे थे और आज हम करेंगे इसमें टॉपिक डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइड। ठीक है, सॉल्यूशन अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है, सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद में अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्युबिलिटी पढ़ी, उसके न्यूमेरिकल्स किए। अब हम करने वाले हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइडल। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये अपन करने वाले हैं। तो देखिए, सस्पेंशन जो है ये क्या होता है, पहले तो ये दोनों ही जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और सॉल्यूशन कैसा था, होमोजीनियस मिक्सचर था। ये दोनों कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि अपन नेक्ड आइज से उनको इजीली देख सकते हैं। क्लियर है। बट द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन, मतलब उसके पार्टिकल्स जो हैं शोन मतलब अपन देख नहीं सकते। ठीक है, इनकी साइज जो होती है वो होती है मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आप साइज लिख लेना इसकी, कि इसकी साइज क्या होती है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। और इसकी साइज जो है वो होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में जो है इसकी साइज होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और सॉल्यूशन जो होता है उसकी बिलो 1 नैनोमीटर इसकी साइज होती है। क्लियर है, सॉल्यूशन की। तो ये था इसमें सेकंड पॉइंट। पहला तो ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स अपन इजीली देख सकते हैं नेक्ड आइज से, बिकॉज इसकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज कितनी होती है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें जो है कोलॉइडल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक रेंज में आते हैं 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इसके बीच की रेंज में जो है इनके पार्टिकल्स की साइज होती है। ठीक है, हम इनको नहीं देख पाते। फिर है, द सस्पेंशन इज अनस्टेबल बिकॉज the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक सस्पेंशन जो होता है बच्चों, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर में हमने अगर जो सैंड होती है उसको मिक्स किया तो क्या होगा, उसको अपन एक बार हिला के जो है मिक्स करके अपन छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बॉटम में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सस्पेंशन की ये खास बात है कि इसमें क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो हैं बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है सस्पेंशन। क्लियर है। फिर है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल नहीं होते। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दैट इज ए कोलॉइडल इज ए स्टेबल सॉल्यूशन, स्टेबल होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, बिकॉज यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, बल्कि जो कोलॉइडल होता है उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। क्लियर होना चाहिए, 3 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। फिर है, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से फिल्टर करके इन पार्टिकल्स को अपन इजीली जो है अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, फिल्ट्रेशन से बहुत इजीली ये जो है अलग हो जाएंगे। फिर है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके उनको जो है अपन सेपरेट नहीं कर सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर है, when the particles settle down। ठीक है, जब इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ठीक है, सस्पेंशन में क्या होता है कि जैसे ही इसके पार्टिकल्स सेटल होते हैं बॉटम में, जैसे सेटल डाउन होते हैं, ये जो है क्या होता है कि ये लाइट को स्कैटर करना बंद कर देता है, मतलब ये लाइट को जो है स्प्रेड नहीं करता, फैलाता नहीं है, स्कैटर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जैसे ही सेटल हुए पार्टिकल्स ये ब्रेक हो जाता है ये सॉल्यूशन, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये पार्टिकल्स जो है उस लाइट रे को जो है, जो जैसे लाइट रे इंसिडेंट होती है ये उसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जबकि कोलॉइडल में क्या होता है, कोलॉइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर a beam and light passing through it and make it a path visible। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल नहीं होते हैं, और इसके पार्टिकल्स इजीली जो है लाइट रे जैसे इंसिडेंट होती है इस पर, ये उसको स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। क्लियर है। दे शो टिंडल इफेक्ट, मतलब कोलॉइडल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोलॉइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और टिंडल इफेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट इसके साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की उसके नाम पर टिंडल इफेक्ट बोला जाता है इसको। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा
पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट होता है बच्चों द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, या बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, लाइट का फैलना। क्लियर है? जैसे कि आपने देखा होगा इसके एग्जांपल, जैसे कि एक बंद कमरा होता है, सर्दियों में देखा होगा, एक लाइट जैसे सनलाइट जो है अंदर आती है उस कमरे में, तो क्या होता है डस्ट पार्टिकल जो है उसमें, उस लाइट में क्या होते हैं, विजिबल होने लग जाते हैं। ठीक है, विजिबल होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, और जो भी स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें विजिबल होने लगते हैं। वो होता है क्या, उसको अपन बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही जंगल में आपने देखा होगा, फॉरेस्ट में भी ऐसा ही होता है कि जब सुबह सुबह जो है लाइट रेज आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन पेड़ों के बीच में जो है पार्टिकल्स विजिबल होते हैं उस लाइट में, उसको बोलते हैं अपन क्या, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही मिल्क का एक भरा हुआ जो गिलास है, अगर उसमें अपन लाइट, टॉर्च से लाइट डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। इस तरीके से जो है अपन देखते हैं इसमें। तो इसके एग्जाम्पल जो है इसमें अपन लिख सकते हैं कि एक तो सैंड एंड वाटर का भी अपन ने जो है एग्जाम्पल लिया, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चौक एंड वाटर ले सकते हैं अपन। तो ये एग्जाम्पल है किसके, सस्पेंशन के। इसमें आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, फॉग हो गया, ठीक है, इसके अलावा इसमें मिल्क, ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल है। ठीक है, एरोसोल्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, कोलोइडल सॉल्यूशन के। क्लियर है? तो ये आपका दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अब अगली क्लास में अपन करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब इनको जो है सेपरेट, किस किस मेथड से अपन सेपरेट कर सकते हैं इनको, सॉल्यूशंस को। तो ये अपन करने वाले हैं अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, और आप लोग देखते रहे वीडियोस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो रेड जो बटन होता है उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।